12 नंबर में करा है, दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात दिया है 4:5, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 6:7 है, तो आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आयतन का अनुपात निकालना है तो देखो डायरेक्ट बनाएंगे। आयतन का अनुपात क्या, बेलन का आयतन का अनुपात क्या लगता है, पाई आर स्क्वायर एच। दो बेलन है तो दोनों का त्रिज्या ऊंचाई अलग अलग है दिया हुआ। इसको R1 H1, इसको R2 H2 मान लिए। पाई से पाई कट जाएगा, R का मान रखेंगे। R1 का मान देखो, R1 का मान कितना 4 दिया है, 4 रख देंगे। त्रिज्या का अनुपात है ना, ऊंचाई H1 दिया है 6 रख देंगे। अनुपात R2 का मान क्या दिया है, 5 दिया है, 5 का स्क्वायर। H2 7 दिया है, 7 रख दिया। अब इसको आगे बढ़ाएंगे। 4 चौक 16, 16 छक 96, 5 के स्क्वायर 25, 25 सत्य 175। ये हो गया आंसर। 96 अनुपात 175, 96 अनुपात 175 देखो बी नंबर में दिया है, बी नंबर हो जाएगा आंसर। ठीक, तो हम लोग जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 अनुपात R2 बराबर, ये अनुपात रख देगा, H1 अनुपात H2 बराबर। ऐसे में क्या होगा, समय इन्वेस्ट होगा, लिखेगा अनुपात फिर मान सूत्र लिखेगा ऐसे। तो इसीलिए डायरेक्ट जो सूत्र है वो लिख देंगे, उसके बाद पाई काट दिए, R1 H1 का मान रख दिए, R2 H2 का मान रख दिए। अब चलते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर में कहता है R त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर, तो ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा आंसर। इसका सूत्र लिखाए थे, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई r स्क्वायर। अब चलते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर में कहा यदि शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो त्रिज्या इतना, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात, ऊंचाई और त्रिज्या ऊंचाई पूछ रहा है। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है वह दिया 880 संख्या में। सूत्र में क्या होता है, पाई आर एल होता है। ठीक है, तो पाई का मान रख दो 22/7। त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, रख दिए। एल का मान पूछ रहा है, एल एक मान आएगा, त्रिज्या की ऊंचाई 880। यहाँ से काट दो डायरेक्ट, 2288, इसलिए काटे का, एक गुना उल्टा भाग करेंगे तो कट जाएगा इसलिए। उसके बाद ये 7 का 7, 7 दूनी 14, फिर काट दो, 2 20 दूना 40, तो एल का मान निकल गया 20 सेंटीमीटर आंसर। ऑप्शन मिलाते हैं तो ऑप्शन बी मैच करेगा, ऑप्शन बी आंसर। अब चलते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर में कह रहा है यदि घन का विकर्ण कितना दिया है, लंबाई 2√3 सेंटीमीटर है, तो इसकी कोण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो संख्या में दिया है 2√3, ठीक है, और सूत्र में क्या होता है, √3 गुना कोण। ठीक है, ये सूत्र में होता है, तो हम लोग कोण की लंबाई निकाल लेंगे। कोण लिखो, भुजा लिखो, कोण बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर आंसर। यानी कि घन के विकर्ण की लंबाई दिया था, घन के विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है √3 गुना कोण या √3 गुना भुजा। तो इस प्रकार से ये संख्या में दिया था, ये सूत्र लिख दिया, √3 कट गया, कोण की लंबाई निकल गया 2 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन मिलाते हैं 15 का, ऑप्शन ए नंबर हो गया आंसर। 16 नंबर में कहा किसी घन का किनारा 2 गुना हो जाए तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, घन का किनारा 2 गुना हो जाए, ठीक है, तो पहले घन का किनारा मान लो ए था, बाद में 2 गुना हो गया, तो पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 6 गुना भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, और बाद में कितना हो जाएगा, 6 गुना भुजा स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4,
4 छक 24, 24 ए स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखो बात, पहले ये था पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब ये हो गया, तो कितना गुना बढ़ गया, तो क्या करेंगे 6a स्क्वायर पहले वाला से बाद वाला हम भाग देंगे, 24a स्क्वायर, ए स्क्वायर कट गया, 6 चौक 24, क्या गुना बढ़ गया 4 गुनी। ठीक है, तो ऑप्शन मिला लो, तो यहाँ पे आ गया बी नंबर आंसर, बी नंबर आंसर हो गया। 17 नंबर में करा, किसी गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसकी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद उसी त्रिज्या के अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो हम लोग जानते हैं फूल गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। और इसी के बीच में क्या पूछ रहा था अनुपात, त्रिज्या सेम ही है। ठीक है, फूल गोला गोला का त्रिज्या और अर्धगोला का त्रिज्या एक ही है, तो अब काट दो, ये आर स्क्वायर कट गया, पाई कट गया, तो 4:3 निकल के आ गया आंसर। ऑप्शन हो गया 17 का लगा दो, 4:3, डी नंबर आंसर हो गया। अब 18 नंबर में चलते हैं। 18 नंबर में कह रहा है यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो दिया है संख्या में कितना दिया है 1232 दिया है, यही ना 1232 दिया है। तो वक्र पृष्ठीय अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है ये। ठीक है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर लगा देंगे। काटो इसको, 2 छक 12, 2 का 2, 2 छक 12, 22/7 आर स्क्वायर बराबर 616। काटो, 22 दूनी 44, घटाओ तो इसमें 61 में 44 घटा देंगे, 11 में 4 गया 7, 1, 22 8 176, 28 बार कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 28। भाग उल्टा, ये भाग उल्टा इधर गुना हो जाए, स्क्वायर का उल्टा क्या होता है रूट, इसको तोड़ो, 4 सत्ते लिख सकते हैं 28 गुने 7, इसको तोड़ दिए 4 सत्ते 28। देखो 4 के बार में 2 निकला, एक और जोड़ा लगाते एगो निकल जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो गया आंसर। तो 18 नंबर को हो गया ऑप्शन बी नंबर हो गया आंसर। 19 नंबर में देखो इसका मान दिया है 1, इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इस प्रकार से उतार लिए। ठीक है, इसको ही तोड़ते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा बराबर 1, इसको खींचेंगे तो माइनस आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब एससी सूत्र से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एससी सूत्र से इसके जगह पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होगा साइन स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको पकड़ो, जिसका मान पूछ रहा है उसको पकड़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन पर पावर 4 थीटा। अब देखो इसके जगह पर कॉस थीटा लिख सकते हैं, काहे कि साइन स्क्वायर बराबर क्या है कॉस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर के जगह पर कॉस थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर के जगह पर कॉस थीटा है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर के जगह पर कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो लिख दो, इसके जगह पर लिख सकते हैं कॉस थीटा, लिख दिया कॉस थीटा प्लस, इसको क्या करते हैं तोड़ देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, एगो पावर ऊपर फेंक दिया। ठीक है, फिर पावर गुना होगा तो आ जाएगा पूर्वावस्था में। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या है कॉस थीटा है,
तो कॉस थीटा लिख दिया, कॉस थीटा। अब पहले से पावर 2 है, ठीक, कॉस थीटा प्लस इसको फिर से रिटर्न करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक, स्क्वायर बांट दिया। अब देखो इसका मान क्या होता है, यहाँ पर देखो इसका मान दिया है 1 दे देंगे आंसर, यही हो गया आंसर, यानी कि क्वेश्चन में आंसर था, ऑप्शन बी हो गया, बी नंबर आंसर। अब चलते हैं 20 नंबर में। 20 नंबर में देखो इसका मान पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा, तो इसको उतार लेते हैं पहले फील्ड पर। 1 + 10 स्क्वायर ए बट्टा क्या है 1 + कॉट स्क्वायर। ये देखो ये कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखो ST सूत्र लगा देंगे, ST सूत्र लगाएंगे तो इसके जगह पर सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लगा देंगे CC, तो इसके जगह पर लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सब सूत्र बताए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, काहे कि सेक उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। अब इसको पलट देंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, अच्छा कोई बात नहीं, थीटा का समझ लेना ए है, बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा पढ़े थे, टेन थीटा के बराबर होता है, यानी टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इस पर स्क्वायर है तो साइन टेन पर भी स्क्वायर लग जाएगा, यही हो गया आंसर। तो ऑप्शन मिला लेते हैं, तो हम लोग ऑप्शन मिलाएंगे तो ऑप्शन डी मैच कर गया, डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, क्या नंबर होगा 21 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत वही होगा जिसमें हर का अभाज्य गुणनखंड 2 5 के घात वाला हो, ठीक है, या तो 2 के घात वाला हो, या तो 5 के घात वाला हो, या 2 5 के घात वाला दोनों सम्मिलित हो, वही शांत होगा। इसके अलावा किसी अन्य अभाज्य संख्या का गुणनखंड आता है तो वह अशांत हो जाएगा। तो ये देखो ये शांत नहीं होगा, ठीक है, काहे कि 3 के घात वाला है ना। इसमें देखो इसमें भी ये शांत नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि 7 घात वाला है, ठीक है। और ये देखो ये भी तो शांत नहीं होगा क्योंकि ये 3 घात वाला दे दिया, ठीक है। ये शांत होगा क्योंकि 2 5 के घात वाला है इसमें, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर। 22 में चलते हैं। 22 में कह रहा है P/2 के घात और 5 के घात के रूप में इसको लिखने के लिए, इसको लिखा जा सकता है इसके रूप में, तो हम लोग लिख सकते हैं P/2n गुना 5m, इस रूप में लिखेंगे तो 0.505 बट दशमलव उड़ाएंगे तो क्या जीरो आएगा, 3 को जीरो आएगा एक के साथ, जैगो दशमलव के आगे संख्या होगा उतना जीरो बैठेगा एक के साथ। काट दो 5 से, 5 का 5 0, 5 का 5, इसको काटो, 5 दूना 10 0 0। अब इसका फैक्टर कर लेंगे बगल में, तो 200 का फैक्टर कर लो, 200 काटो 100, फिर काटो 50 दूनी, फिर काटो 25 दूनी, फिर काटो 5 से, 25 25, 5 का 5, तो 101 बट्टा 2 का घात क्या 3 आया, 2 का घात 3, 5 घात 2, ये आंसर हो गया। तो 101 बट्टा 2 घात 3 5 घात 2, तो ऑप्शन मिलाओ, तो ऑप्शन मिलाते हैं तो ऑप्शन ये मैच कर रहा है, क्या नंबर था 22 नंबर का डी नंबर मैच कर गया, ठीक है, डी नंबर आंसर हो गया। अब चलते हैं 23 नंबर में। 23 नंबर में देखो 23 नंबर में भाग एल्गोरिथम दिया है। यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ + R यानी भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेष दिया है ना, तो B का मान दिया है, Q का मान दिया, R का मान दिया है, एक मान पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन लिख लेंगे। इक्वेशन क्या है, a बराबर BQ + R, एक मान पूछ रहा है, एक को ऐसे ही लिख दिए, B का मान रखो, B का मान 4, Q के साथ गुना है, Q का मान गुना होगा, तो Q का मान कितना है 5 + R,
तो 5 चौक 20, ओ एकर माने नहीं रखे, 5 चौक 20, आर का मान 1, 20 1 21 आंसर। ऑप्शन मिला लेते हैं, ऑप्शन मिला लो तो ऑप्शन बी मैच करेगा, बी नंबर आंसर। अब चलते हैं 24 नंबर में। 24 नंबर में देखो, 24 नंबर में कह रहा है बहुपद इसके शून्य पूछ रहा है, तो 2x² प्लस 4x माइनस 6, ठीक है, ओ ये माइनस है, तो इसका शून्य कैसे निकालेंगे, तो शून्य निकालने का दो तरीका है, ठीक है। पहला तो ये ऑप्शन उठा के रखेंगे, ठीक। दूसरा तरीका है डिटेल में बनाना, तो ऑप्शन उठा के रखे कि डिटेल में बनाए, ऑप्शन उठा के पहले रखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है अगर एक्स का मान है ये सब, ठीक है, एक्स का मान अगर इसमें रखते हैं तो जो जीरो देगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो हम ट्राई करते हैं पहले एक गो ऑप्शन उठा के, तो ऑप्शन उठा के रखते हैं। तो पहला ऑप्शन उठाते हैं 1,3, ठीक है, तो एक ट्राई करो रख के इसमें, तो एक रखते हैं, एक रख दिए, स्क्वायर माइनस है ये, ठीक है, 4 1 माइनस 6, तो 1 के स्क्वायर 1 2 से गुना कर देंगे, 2 का 2 हो जाएगा, -4 -6 6 4 10, 10 में से 2 गया 8, ये होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये ऑप्शन में जीरो नहीं है, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर आगे चेक करो, अब जो है आगे चेक करेंगे, ये 3 चेक करने का क्या मतलब है, ठीक है, जब ये नहीं हुआ तो ये होने से क्या मतलब है, ठीक है। अब इसमें चेक करते हैं, दोनों होगा, ठीक है, जब भी होगा तो दोनों होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, है ना, ऐसा होगा। अब इसमें चेक करो, देखो इसमें अगर ऑप्शन होगा तो दोनों होगा, ठीक है, अगर बाद वाला हो भी सकता है और पहले वाला नहीं हुआ तो गलत है, ठीक है। तो जब भी होगा तो दोनों ऑप्शन होगा, मैच करेगा, ठीक है। तो अब हम ये चेक करते हैं, बी नंबर में -1 चेक करेंगे रख के, तो रखो इसमें -1 रख दिए, स्क्वायर -4 इंटू -1, एक्स के जगह पर रखेंगे एक्स का मान, इसका स्क्वायर करेंगे तो +1 होगा, +1 में 2 से गुना करेंगे 2 ये होगा, माइनस गुना माइनस प्लस, 4 -6 4 2 6 -6 0, ये जीरो दे रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी में एगो मैच कर रहा है, ठीक है। फिर बाद में चेक करेंगे ये 3 दे रहा है कि नहीं, ये 3 दे रहा है तब तो सही है, 3 भी चेक कर लो, 2 इंटू 3 का स्क्वायर -4 इंटू 3 -6, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, इसके साथ गुना करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूना 18, 4 तिया 12 -6, तो 18 -12 18 -18 जीरो दे रहा है ना, तो इसलिए ऑप्शन बी मैच कर गया आंसर, ठीक है। तो ये ऑप्शन से हुआ बनाना, ऑप्शन से बनाएगा तो पूरा इजी से बन जाता है, ठीक है। डिटेल में बनाएगा तो अभी बना के दिखाते हैं कैसे बनेगा। तो अगर ऑप्शन से जवाब देना चाहता है तो दोनों मान रखने पर जीरो देगा, वही ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। अब डायरेक्ट बनाते हैं, तो डायरेक्ट बनाने के लिए बताए थे शुरू वाला अंतिम वाला गुना करेंगे तो -12x² हो जाएगा, शुरू वाला अंतिम वाला गुना करेगा तो कितना होगा, -12x²। अब कौन ऐसी दो संख्या जिसको जोड़ने घटाने पर 4 हो, तो 12 को अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 का 3, 2 पकड़ो, 2 पकड़ लिए, शेष को गुना कर दो, 3 दूना 6, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 हो जाएगा, घटाएंगे तो 4 आ रहा है, इसका मतलब मैच कर रहा है, इसमें x हटा दिए, ऐसे ना बताते थे। अब किसी में माइनस लगा देंगे जो कि घट के माइनस में आएगा, 6 में लगाएंगे ना, 6 में लगा दिए, इसको उठा के बीच में रख दो, तो इसको पहले लिख लेंगे 2x², इसको उठा के रख दो, ये बीच में रख दो, उल्टो पुल्टो रख सकता है, ये रखते हैं +2 है, x है 2x लिख दिए, ये प्लस में है ना, इसलिए प्लस लगाएंगे। उसके बाद -6x, अभी दोनों घटेगा तो ये आ जाएगा माइनस में, इसको लिखना जरूरी नहीं है, -6 है उतार दिए, ये दोनों मौसा देखो 2x है, इसे इसमें भाग दो, x से बचेगा, इससे इसमें भाग दो, +1 बचेगा,
माइनस है, माइनस उतार दिए। इन दोनों में मौसौ देखते हैं तो मौसौ 6 है, इसे इसमें भाग दो, इसमें भाग देंगे तो माइनस सिक्स कट जाएगा तो एक्स बचेगा। -6 से -6 में भाग देंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, 6 कट जाएगा तो +1 बच जाएगा। अब एक बाहर वाला लो, बाहर वाला 2x - 6, अंदर वाला x + 1। अब इसके बराबर 0 कर लो, एक बार इसके बराबर 0, तो 2x - 6 बराबर 0, x + 1 बराबर 0। तो यहाँ पे 2x बराबर, इसको खींच लेंगे प्लस में आ जाएगा, 2 तिया 6, तो x का मान क्या आ गया +3। इसको इधर खींचो, इसको खींचेंगे डायरेक्ट -1 हो जाएगा, तो 3, -1 हुआ ये आंसर, जो कि ऑप्शन बी से मैच किया था। देखो है, तो यहाँ पे उल्टो पुल्टो आंसर हो सकता है लेकिन संख्या वही रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन से बनाओ चाहे डिटेल में बनाओ। 25 नंबर में ये त्रिघात बहुपद है ना, और ये द्विघात बहुपद है, ये दोनों का गुणनफल का घात क्या होगा, ये ना। तो कहने का मतलब ये है, त्रिघात बहुपद द्विघात बहुपद को दोनों को मिक्स करेंगे, गुना करेंगे तो कौन घात वाला बहुपद बन जाएगा। तो क्या करेंगे, इस बहुपद में अधिकतम घात पकड़ेंगे, तो इस बहुपद में अधिकतम घात कितना है, x⁻³ है, गुना इसमें देखो x का अधिकतम घात 2 है, तो x घात 2 पकड़ लिए, बेस समान रहता है, जब बेस उतार के पावर जोड़ते हैं 3 2 5 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, पक्षघात बहुपद। आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी नंबर आंसर। 26 में देखो, 26 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं होगा तो x का घात पूर्ण संख्या हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ देखो x का घात पूर्ण संख्या है, इसमें भी x का घात पूर्ण संख्या है, क्योंकि x का घात 0 है ना, इसमें x का घात पूर्ण संख्या है, इसमें x घात पूर्ण संख्या 1 है, इसमें देखो x का घात 0 है तो पूर्ण संख्या है, इसमें भी देखो है, इसमें भी है, इसमें भी है, x का घात क्या होगा 0 होगा, तो पूर्ण संख्या में है, जबकि ये पूर्ण संख्या में नहीं है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं, ये देखो 4/x है ना, 4/x है, तो पहले x है तो इसका घात तो पूर्ण संख्या है, लेकिन इसमें देखो इसको चेक करते हैं, तो x का घात 1 प्लस इसको 4 गुना x पर पावर -1 लिख सकते हैं, काहे कि अंश से ऊपर में ले जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगा, ठीक है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा अपना डी नंबर आंसर हो जाएगा, यही बहुपद नहीं है। अब इसमें चलते हैं, इसमें कहता है निम्नलिखित में कौन किस द्विघात बहुपद के शून्यक 2, -2 है। तो इसका सूत्र बताए थे 27 में, सूत्र क्या बताए थे, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा, ये सूत्र था, ठीक है। तो इस सूत्र में मान रखेंगे, इसका योगफल गुणनफल निकाल के बस काम हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लो, अल्फ़ा क्या है, पहला शून्यक है, पहला शून्यक क्या है 2 है, पहला शून्यक 2 दिया है, 2 रख देंगे, प्लस बीटा बीटा -2 है, -2 है, -2 रख दिए, इसको घेरना पड़ेगा, इसको प्लस गुना माइनस माइनस करेंगे तो 2 में से 2 गया 0, ये हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया। अल्फ़ा गुना बीटा निकाल लो, 2 गुना अल्फ़ा 2 था, गुना बीटा -2 था, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, -4 हो जाएगा। अब इसको उठा के बीच में रख दो, तो x² माइनस इसका योगफल कितना है 0 रख दिए, इंटू x प्लस इसका मान -4 रख दिए। चलो इसको आगे बढ़ाओ, x² इसको गुना करेंगे तो -0 हो जाएगा, अब प्लस गुना माइनस माइनस, ये 0 माइनस को भूल जाओ, तो x² - 4 हो गया आंसर। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन मिलाएंगे तो बी नंबर आंसर। अब 28 में चलते हैं, 28 में देखो ये द्विघात बहुपद है, इसके शून्यक अल्फ़ा बीटा दिया है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आसान है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, -b/a, -b/a, माइनस सूत्र का b क्या है, x का गुणांक है, x का गुणांक मतलब t का गुणांक 7 है, 7 रख दिए, a क्या है, x² का गुणांक मतलब t² का गुणांक 1 होगा, 1 रख दिए, तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो -7 होगा आंसर। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन सी नंबर आंसर। 29 नंबर में देखो इसका मान पूछ रहा है, ठीक है, तो इसको उतार लेंगे। अब देखो इसको कैसे बनाते हैं, इसका मान रख दो, इसका मान क्या होता है 1/2, इसका मान कितना होता है, ये √3/2,
चलो ठीक है। अभी यहाँ देखो माइनस है, माइनस से गुना भी करेंगे, मान भी रखेंगे। इसमें गुना कर दिए तो माइनस हो गया। इस साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 रख दिए। माइनस से इसमें गुना करेंगे तो माइनस से ना होगा, माइनस गुना प्लस माइनस। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। ये तो बुद्धि से कट गया, यहाँ से ई उड़ गया, यहाँ से ई उड़ गया, घट के 0 हो गया आंसर। एलसीएम लो, फलना चिलना कुछ भी करो, 0 ये देगा आंसर। 29 नंबर को ऑप्शन हो गया बी नंबर आंसर है। अब 30 में चलते हैं। 30 में देखो ये पूछ रहा है, ये द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद का एक शून्य दिया है -4, तो के का मान पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, ये एक शून्य दिया है ना, इसमें रख देंगे, बराबर कर देंगे 0, के का मान आ जाएगा आराम से। तो पहले बहुपद उतार लेते हैं, के -1, उसके बाद x² प्लस kx प्लस 1 बराबर 0। शून्य दिया है ना -4, तो इसका मतलब x का मान है, x का मान x के जगह पर रख देंगे। तो x का मान रख देते हैं -4, रख दिए। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, प्लस के इंटू यहाँ पर भी रखेंगे -4 प्लस 1 बराबर 0। तो इसका स्क्वायर करके इसमें गुना कर देंगे। इसका स्क्वायर 16 होगा ना, 16 प्लस में होगा, 16 से इसमें गुना करो, 16 के होगा, 16 से इसमें गुना करो, माइनस में 16 होगा। ठीक है। अब यहाँ देखो प्लस है, प्लस गुना माइनस माइनस, 4 गुना के 4 के प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ शॉर्टकट क्रिया करेंगे, 16 के में 4 के घटाएंगे तो क्या के 12 के प्लस में होगा। इसको घटाएंगे, बायां पक्ष में हो जाएगा -15, इसको इधर खींच लेंगे तो +15 आ जाएगा। ठीक है। अब काट दो, 3 चौक 12, 3 5 15, तो के का मान आ गया 5/4 आंसर। ऑप्शन मिलाते हैं, 5/4 बी नंबर आंसर हो गया। 31 में चलते हैं। 31 में देखो साइन 90 डिग्री -a है, साइन 90 डिग्री -a। तो एक सूत्र बताए थे, क्या बताए थे, साइन कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसके जगह पर कॉस थीटा की जगह पर ए है, ए रख देंगे, यही आंसर हो गया। ठीक है। काहे कि पीछे बताए थे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की जगह पर यहाँ पर ए है, तो कॉस थीटा आंसर हो गया। ठीक है। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन बी नंबर आंसर हो गया। 32 नंबर में अल्फा का मान दिया, बीटा का मान 60 डिग्री के बराबर है। तो इसका मान पूछ रहा है, जिसका मान पूछ रहा है उसी को पकड़ लेंगे। कॉस ए अल्फा प्लस बीटा माइनस में है, माइनस में है, तो कॉस अल्फा का मान 60 डिग्री, बीटो का मान 60 डिग्री। चलो घट के कितना डिग्री आएगा, 0 डिग्री आएगा, 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 0 अपरिभाषित, 1 0 अपरिभाषित। ओह, ये 90 डिग्री के लिए है, 0 डिग्री के लिए है 0 1 0, तो इसका एक आंसर हो जाएगा। कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन मिलाएंगे तो बी नंबर आंसर। 33 नंबर में देखो एक मान दिया है, 33 नंबर ये है ना, 33 नंबर में थीटा का मान दिया है, इसका मान पूछ रहा है। बहुत ही आसान सवाल, जिसका मान पूछ रहा है उसको कर लियो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब थीटा की जगह पर क्या रख देंगे, थीटा की जगह पर 45 डिग्री, और इसमें भी 45 डिग्री रख देंगे। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो बढ़ाओ आगे, इसका मान क्या होता है 1/√2, इसका भी मान 1/√2। एलसीएम ले लो, √2, इसे इसमें भाग दें 1 1 गुना 1 1 प्लस इसे इसमें भाग दें 1 1 गुना 1 1, ये 2/√2 आ गया। ऐसा ऑप्शन नहीं है तो हर प्रमेयकरण कर दो, √2/√2, ऊपर ऊपर गुना करो, काटना नहीं है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। नीचे नीचे गुना करेंगे 2 बाहर निकलेगा, ये 2 से 2 गया, √2 आंसर। ऑप्शन मिलाते हैं तो ऑप्शन बी मैच करेगा। ठीक है, बी नंबर आंसर। 34 नंबर में एक मान दिया है 30 डिग्री, तो इसका मान पूछ रहा है, जिसका मान पूछ रहा है उसको उतार लेंगे। जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे 30 डिग्री रखेंगे, 2 10 30 डिग्री बट्टा 1 - 10
30 डिग्री। अब इसमें मान रखेंगे, रखो मान 2 गुना 10 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। मेन बट्टा को भाग में बदल देते हैं, चलो भाग में बदल दिए 1 माइनस इसका मान तो वही 1/√3। इस पर स्क्वायर है, स्क्वायर रख देंगे, बल्कि ब्रैकेट से बंद कर दिए काहे कि यहाँ पर भाग है। ये 2/√3 भाग अंदर में देखो एक इसका स्क्वायर करेंगे तो एक क्या ना होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो √9 के बराबर 3। अब अंदर में भिन्न घटा बन गया 2/√3 भाग ये हो जाएगा, डायरेक्ट भिन्न घटा बना लेते हैं, 3 का 3 में से 1 गया 2/3। अब यहाँ पे हो जाएगा 2/√3 भाग उल्टा गुना होता है तो संख्या पलटेगा, संख्या पलट दिए 2 काट दिए, ये हो गया 3/√3। अब इसका हर परमेकरण करेंगे तो √3/√3 लिखना पड़ेगा। हर को P/Q के रूप में लिखना हर परमेकरण कहलाता है, ठीक है। इसको गुना कर लो ऊपर में तो 3√3 हो जाएगा, नीचे में गुना करेंगे, ये दोनों गुना करेंगे तो √9 होगा ना, 9 के बराबर 3 से 3 उड़ा दो, √3 हो गया आंसर। ऑप्शन मिला लो 34 का। 34 का ऑप्शन मिल तो नहीं रहा है, लेकिन इसको कन्वर्ट करेंगे तो √3 किसका मान है, 10 60 डिग्री का मान है ना, 10 60 डिग्री लिख सकते हैं। ऑप्शन मिला लो अब 10 60 डिग्री, बी नंबर आंसर हो गया। तो अब 35 नंबर में देखो tan थीटा का मान दिया है, ये sin थीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो त्रिभुज से बना है कि बिना त्रिभुज से, त्रिभुज से, चलो त्रिभुज से बनाओ। तो ये त्रिभुज बना लिए, थीटा कोण यहाँ हो सकता है यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर कभी नहीं होगा तो ABC मान लेते हैं, ABC मान लिए, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा कोण हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये सूचना को रखो, थीटा tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है, इस थीटा कोण का लंब ये होगा 12, आधार हो जाएगा ये 5, ठीक। अब कर्ण का मान निकाल लो डायरेक्ट, AC² बराबर BC² यानी 5 का स्क्वायर प्लस AB² यानी 12 का स्क्वायर, ठीक। स्क्वायर का उल्टा क्या होता है रूट डाल दिए 25, इसका हो जाएगा 144, दोनों को जोड़ लो 5 4 9 4 2 6 1 13 निकल गया, ठीक है। और उसके बाद अब साइन थीटा का मान पूछ रहा है, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, इस थीटा कोण का लंब क्या होगा 12 होगा, कर्ण अभी निकाले ना, कर्ण AC 13, यही आंसर हो गया। ऑप्शन मिला लो 35 का, बी नंबर आंसर हो गया।